ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज काइजन फैमिली एंड नोफैप करते हुए काफ़ी समय हो गया, तो मैं तुम लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। हो सकता है वीडियो लंबी हो, तो प्लीज़ अगर तुम फ्री हो तो इसे देखो, और अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो मैं इसके छोटे छोटे पार्ट्स करके डाल दूँगा, तो तुम देख सकते हो। बात करते हैं कि नोफैप ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदली और फैपिंग ने मेरी ज़िंदगी कैसे बदली। ठीक है, तो मेरे को नोफैप करते हुए काफ़ी समय हो गया। ठीक है, और नोफैप करने से ये पता लगा कि जो नोफैप है वो केवल तुम्हारी ज़िंदगी को केवल इससे नहीं बचाता, या फिर केवल फिजिकल चेंजेस नहीं देता, या फिर केवल चीज़ें इस प्रकार से नहीं देता कि तुम एडिक्शन को छोड़ो, बल्कि इस तरीके से भी देता है कि तुम मेंटली खुद को कितना ग्रो कर पाते हो, तुम इमोशनली खुद को कितना ग्रो कर पाते हो। इस चीज़ पे भी करता है। अगर मैं बात करूँ फैपिंग की, तो मैंने मतलब खुद के साथ ही एक एक्सपेरिमेंट करके देखा कि अगर मैं नोफैप करूँ 30 दिनों तक और अगर मैं फैपिंग करूँ 30 दिनों तक, तो मेरी हालत कैसी होती है। तो मैंने स्ट्रीक्स बनाई, मैं 30 दिन तक नोफैप करा, 40 दिन तक करा नोफैप, कोई पॉर्न, कोई मैस्टरबेशन, कुछ भी नहीं। और उस समय पे जो मेरी खुशी की लिमिट थी, जो मैं अंदर से फील करता था, जो मैं खुद के अंदर चेंजेस फील करता था, या फिर खुद को मैं जिस तरीके से देखता था, एक होता है ना इंसान खुद को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता है कि मैं खुद को ऐसा देखता हूँ, एक आइडियल इंसान की तरह देखता हूँ, मैं उस तरीके से देखता था। फिर उसके बाद मैंने लगातार 1 महीने तक फैपिंग करी, लाइक हर 2 दिन पे फैप करना या पॉर्न देखना या कुछ ऐसा। और उससे मैं मेंटली इतना लो आया ना, मतलब ऐसा पॉइंट हुआ कि कभी फिर बंदा ऊपर ही ना उठ पाए, इस तरीके से लगता है। अकेले बैठ के ना खुद को कोसना, यही चीज़ें होती थी। इनफैक्ट तुम्हारे बहुत सारे बहुत सारे इंटरेस्ट जो होते हैं ना, वो भी चेंज होने लग जाते हैं। जब मैं नोफैप पे था, तो जब मैं अगर मैं म्यूज़िक की बात करूँ, ठीक है, तो जब मैं म्यूज़िक वगैरह कुछ सुनता था ना, तो मैं कुछ इंस्पिरेशनल चीज़ें सुनता था, या फिर मैं कुछ एकदम हार्डकोर अच्छा खासा जो मोटिवेटिंग हो, इंस्पिरेशनल हो, कुछ करने की ताकत दे, ऐसा म्यूज़िक सुनता था। और जब मैं फैपिंग के उसमें आया, तो उस टाइम पे मेरे जो म्यूज़िक चेंजेस हुए, वो मतलब म्यूज़िक इंटरेस्ट हुए, वो कुछ इस प्रकार थे कि जिसमें मतलब लड़कियों को डीजेनरेट तरीके से बोला जा रहा है कि ये वो फलाना डिमका, ऐसे हिला वैसे हिला, मतलब दिस टाइप ऑफ म्यूज़िक आई वुड लाइक टू इन्जॉय, मतलब ऐसा हो गया था मेरे साथ। और केवल इतना ही नहीं यार, दिमाग से, दिल से, हर जगह से ना ऐसा लगता था कि मैं वो इंसान हूँ नहीं जो मैं होना चाहता हूँ, या मैं वो इंसान कभी बन ही नहीं पाऊंगा। मतलब कॉन्फिडेंस इतना गिर गया, इतना ज़्यादा गिर गया ना वो कॉन्फिडेंस, कि मैं कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ को बदल सकता हूँ, या मैं एक अच्छा इंसान बन सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ चली गई थी। बैंड चली मिल रहा है। तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया था ना ये खुद को लो फील करना, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी ना होना ज़िंदगी में। ऐसा लगना कि यार अब मैं जिस पॉइंट पे आ गया ना, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे लोएस्ट पॉइंट है। ना मैं पढ़ पा रहा हूँ ढंग से, ना मैं अपनी किसी जॉब पे फोकस कर पा रहा हूँ, ना मैं खुद को बेहतर बना पा रहा हूँ, ना मैं फिजिकली खुद को ग्रो कर पा रहा हूँ, ना मैं मेंटली खुद को ग्रो कर पा रहा हूँ। ऐसा होता है इंसान के साथ। और कमिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव, कि उस बंदे की पर्सपेक्टिव से जानूँ कि जिसने फैप भी किया है और नो फैप भी किया है, और तब मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि नो फैप क्यों ज़रूरी है भाई, इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब मैं नो फैप पे गया, तो मैंने स्ट्रीक्स कैसे बनाई, कैसे स्ट्रीक को मेंटेन रखा, कि मतलब मैं 30 दिन तक, 40 दिन तक नो फैप कर पाया। ट्रेन जा रही है, आई होप वो आवाज़ ज़्यादा ना हो मेरी आवाज़ से, क्योंकि आई लाइक टू इन्जॉय नेचर। जब मैं नोफा पे होता हूँ या मैं खुद के बारे में अच्छा फील कर रहा होता हूँ, सो आई लाइक टू बी इन नेचर। वो कहते हैं ना, एक फ्रेज़ है कि गो मैन गो टच द ग्रास, तो वही है बस, अपना प्रकृति से जुड़े रहो तो काफ़ी अच्छा लगता है। बेंचो जा यार जल्दी, चलिए। तो हम बात करने वाले हैं कि स्ट्रीक कैसे बनाई जाए, अगर कोई इंसान स्ट्रीक बनाना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है ये काम। देखो, जब मैं नोफैप पे गया, तो ऐसा नहीं था कि जब तुम स्टार्टिंग में होगे ना नोफैप में, तो तुम्हारे लिए मतलब मुश्किल होगा काफ़ी ज़्यादा एक आदत को छोड़ना, किसी भी आदत को छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तुम उसको इतने समय से करते हुए आ रहे हो, इतने समय से करते हुए आ रहे हो कि अब तुम उसे रोक रहे हो, अब तुम वो चीज़ नहीं करने वाले हो। तो तुम्हारी दिमाग को, तुम्हारे जो पैटर्न्स हैं, हम इंसान जो होते हैं ना, हमारे कुछ पैटर्न्स होते हैं चीज़ों को करने के, चीज़ों को लाइक हमें पता है कि यार अब 9 बज गया, 10 बज गया, 12 बज गए, अब सोना है। अब सुबह 6 बज गए, 7 बज गए, अब उठना है। 9 बजे तैयार होकर जल्दी से कॉलेज भागना है, स्कूल भागना है। ऐसी चीज़ें होती हैं। पता है कि कौन सा काम कब ज़रूरी है, कब किस काम को करना है, इतने बजे जिम जाना है, तो बॉडी उस तरीके से खुद अडेप्ट कर लेती है। पर जब फैपिंग को तुम छोड़ने पे आते हो ना, तो तुम्हारी बॉडी को भी पता है कि यार ये बंदा जो है ना, ये रात में बहुत लेट सोता है, और इसको तब नींद आती है जब ये फैप करता है। बॉडी एक तरीके से उस चीज़ को ना खुद को ढाल लेती है उससे, फिर तुम्हें नींद ही नहीं आती। ये सच सच बात बता रहा हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन ऑनेस्ट विद यू गाइज, और आगे भी रहूँगा हमेशा ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता था कि
मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न था ना वो ऐसा था कि मेरे को नींद ही नहीं आती जब तक मैं जाके हिला ना हूँ, जब तक मैं मेरे अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है, जो कुछ भी भर रहा है, उसको कहीं निकाल ना दूँ, क्योंकि मैं उसका कोई सदुपयोग नहीं कर रहा था, उसको किसी यूज़फुल जगह पे नहीं डाल रहा था। ऐसा होता है, ये सच है। अगर तुम अपने समय का, अपनी एनर्जी का सही उपयोग नहीं करोगे ना, तो तुम गलत उपयोग कर ही दोगे, ना चाहते हुए भी गलत उपयोग कर ही दोगे। वो कहते हैं ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड, इट कैन ओनली बी पास्ड फ्रॉम वन थिंग टू अनदर। तो कुछ वैसा ही हुआ था। तो जब तुम नोफैप पे होते हो तो वो जो एनर्जी तुम्हारे अंदर बन रही होती है, तुम्हें उस एनर्जी का सही उपयोग करना ही पड़ता है। तुम सही उपयोग कैसे कर सकते हो उस एनर्जी का, और मैंने कैसे किया वो मैं तुम्हें बताता हूँ। सही उपयोग मैंने इस तरीके से किया कि मैं उसे अपने काम पे लगाता था, अपने काम से काम रखना, जिम जाना, फिजिकली खुद को ग्रो कराना, मेंटली अच्छी चीज़ें देखना, नॉलेजेबल चीज़ें को सुनना, पॉडकास्ट सुनने जो तुम्हारी लाइफ के लिए काफ़ी अच्छे हों, और भी बहुत कुछ जो अच्छे कार्य होते हैं, जो हर इंसान के अपने अपने अच्छे कार्य हो सकते हैं जो वो करना चाहता है। और नोफैप तुम्हें वो मौका देता है उन सभी चीज़ों पे टाइम देने का, उन सभी चीज़ों को करने का। लेकिन अगर हम फैपिंग की बात करें तो वो तुमसे वो ड्राइव छीन लेता है भाई। इंसान के अंदर ना जो अंदर बन रहा होता है भाई टेस्टोस्टेरोन, हम मर्द हैं, हमारे अंदर वो टेस्टोस्टेरोन बनता है कि हम कुछ करें। क्योंकि प्राइमल टाइम से भाई, एंशिएंट टाइम से अगर हम देखें तो हमारे पूर्वजों के अंदर ये था कि उनको मतलब हंटर एंड गैदर्स थे, वो हंटर एंड गैदर्स कि वो हंट करके आते थे और खाना लाते थे, बाहर जाते थे जंगलों में और शिकार करते थे। वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में रहते थे और फिर आके अपना खाना दूसरे आदि मानवों से बचा के रखना और मतलब खाना। हम हमेशा से ये करते आए हैं। और जब इंसान इवॉल्व हुआ, और इवॉल्व होने के साथ साथ जब उसके अंदर की ये जो ड्राइव थी कि कुछ करना है, कुछ मोटिवेशनल करना है या फिर कुछ अलग करना है, ये ड्राइव धीरे धीरे कम होने लगी। बट इन अर्ली 1900s और इन सब टाइम पे भी ना तुम ये ड्राइव्स देख सकते हो जो एक इंसान के अंदर होती हैं, लाइक फ्रीडम फाइटर्स। केवल भारत की बात नहीं करूँगा, भारत में काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं। अगर तुम उनकी चीज़ें देखो तो यार तुम्हें पता लगेगा उनके पास टाइम ही नहीं था ये सब करने का। ये जो अभी दुनिया पूरी डिजिटलाइज हो चुकी है और तुम्हारे फ़ोन में सीधा एक्सेस है किसी भी गंदी चीज़ को लेकर, किसी भी गंदी चीज़ को लेकर जो दुनिया में है, जो लोगों ने किया है, और वो डिजिटलाइज होकर तुम्हारे पास एकदम सीधा एक्सेस है उस चीज़ का। बट इन 1900s ये एक्सेस नहीं था लोगों के पास, फ्रीडम फाइटर्स के पास या कोई भी इंसान यार, उनको नहीं था ये। और तुम जानते हो कि ये जो स्ट्रॉन्ग विल है, ये जो स्ट्रॉन्ग ड्राइव होती है ना इंसान के अंदर, ये उसको कितना ज़्यादा पुश करती है कुछ करने के लिए। जितने भी लोगों ने दुनिया में फाड़ के रखी है ना भाई, जितने भी लोगों ने दुनिया में कुछ फाड़ के रखा है, कुछ भी करके रखा है, उनकी ये जो ड्राइव थी वो इतनी ज़्यादा हाई थी because they didn't involve in the fapping process. They did not involve themselves into watching porn and masturbating into it. अगर तुम बाहर के देशों की बात करो जहाँ पे एक तरीके से, अगर हम इंडियंस क्या सोचते हैं कि भाई जो बाहर तो पूरा सेक्स ही मिलता होगा, भाई नहीं यार। अगर तुम वहाँ भी जाके देखो तो वहाँ पे भी उन्हीं लोगों ने सक्सेस हासिल करी है, या फिर वहाँ पे भी उन्हीं लोगों के नाम याद करते हैं लोग आज भी जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे। अब जैसे अगर तुम ले लो बाहर के किसी राजा के नाम, यूरोपियन कंट्रीज़ में कितने रेवोल्यूशंस हुए वहाँ पे। आई थिंक लाइक जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था और तब वर्ल्ड वॉर भी छिड़ी थी, तो जितने भी बड़े मर्द थे जो उम्र में बड़े थे, लाइक 16-17 से, मतलब उनको बड़ा ही कंसिडर किया जाता था, 16-17 साल के ऊपर वालों को उनको युद्ध में भेज दिया जाता था भाई, उनको लड़ाई में भेज दिया जाता था। और ये भी नहीं कि ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है, लाइक वो जाना चाहते थे अपने देश को बचाने के लिए। अब उस टाइम पे तुम खुद को इमेजिन करो कि तुम वहाँ पे होते, ये अभी जिस तरह की ड्राइव है तुम्हारे अंदर की बहन, जो फ़ोन पे देख के मुट्ठ मारना, तुम कर पाते अपने देश को आज़ाद करा पाते? नहीं ना। तुम कर पाते हो रेवोल्यूशन जो करना था? और केवल इतना ही नहीं, वो 16-17 वाले के ऊपर के लोंडे तो सारे वॉर में चले गए, पर जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो उससे जो छोटी उम्र के लड़के थे 11, 12, 13 साल के, दोज यूज्ड टू गो इनटू द फैक्ट्री में जाके बहन जो जूता चप्पल बनाना, कैप्स बनानी, ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे। और ये छोटे छोटे लोग कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, बिकॉज दे हैड द ड्राइव इनसाइड देम, उनको ये करना ही पड़ता। बट अब इसमें हम लोगों की भी गलती नहीं है। जब ये दुनिया फिर अचानक से फ़ोन की इन्वेंशन हुई, और अब इन्वेंशंस की बात करें तो यार किसी इंसान ने इन्वेंट किया ना, उसके अंदर भी ड्राइव थी ना कुछ करने की। अगर वो भी यही कर रहा होता, लाइक फ़ोन्स के बनने से पहले भी देयर यूज्ड टू बी मैगजीन्स एंड सीडीज़ जिसके अंदर ये सब चीज़ें देखी जाती थी और फलाना डिमका होता था, तो तब भी किसी इंसान ने सोचा ही कि नहीं यार
आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू बिल्ड समथिंग, आई हैव टू इन्वेंट समथिंग कि एक स्क्रीन पे इंसान यूजफुल चीज़ें कर सके, ऐसा सोच के बनाया गया। बट आज देखो हम उसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, नॉट गोइंग इनटू द रैंट, बहुत होगी रैंट। हम इस पे आते हैं कि ये जो ड्राइव है इसका किया क्या जाए। इस ड्राइव को ना तुम्हें एक पर्पस देना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास पर्पस नहीं होगा ना इस ड्राइव को एक रास्ता दिखाने के लिए, तो बहनचोद ये सीधा रास्ता है, ये सीधा रास्ता है जो सही रास्ता है। मतलब इस एंड पे तुम खड़े हो और उस एंड पे वो इंसान खड़ा है, तुम ही खड़े हो जो तुम बनना चाहते हो। पर अगर तुम्हारे अंदर वो ड्राइव को तुम ये सीधा रास्ता नहीं दिखाओगे ना, तो वो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इधर जाएगा, उधर जाएगा, और ये करता ही रहेगा। द बेस्ट थिंग कि तुम ये जो ड्राइव है, ये जो बूस्ट अंदर बनता जा रहा है, जो विल पावर तुम्हारी होती है, जिसको तुम फैपिंग में जाके निकाल देते हो, या मैं भी निकाल देता था, अगर हम उसको एक सही रास्ता दिखाएं तो बात बन जाएगी, डेफिनेटली बन जाएगी। और इसलिए बात बनेगी क्योंकि अब हम जानते हैं, अब हमारे सबकॉन्शियस को पता है कि ये जो ड्राइव बन रही है इसका करना क्या है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जब नोफैप पे बंदा होता है ना, या जब मैं भी होता था, तो ऐसा लगता था कि यार करूं क्या मैं इस चीज़ का, ये जो स्टोर हो रहा है मेरे अंदर, करूं क्या मैं इसका। क्योंकि इंसान के अंदर हमेशा से ना ये है कि उसको ना करना है कुछ ना कुछ। अब अगर वो सही काम नहीं होगा तो वो गलत काम होगा, और वो करेगा ज़रूर, और ये करता है इंसान। सो ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसको सही दिशा में ले जाओ या तुम गलत दिशा में ले जाओ। और दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं कि जब इंसान फैपिंग पे होता है, और जब मैं फैपिंग पे था तो कितनी सारी चीज़ें थी जो मैं गलत कर रहा था यार। जैसे कि खुद को टाइम ना देना, खुद अकेले में कहीं बैठ कर ना ये सोचना नहीं कि यार मुझे करना क्या है, मैं ये जो कर रहा हूँ इसका पर्पस क्या है। एक तरीके से बात ले दे कि पर्पस पे ही आती है, बट स्टिल यू नीड टू फिगर आउट। अगर तुम्हें पर्पस ही ढूंढना है ना, तो अकेले में बैठो। बहन की चूत, मक्खी उड़ रही बड़ी तेज, वो काटने वाली बी, तो क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि अगर तुम्हें कुछ करना है ना, तुम्हें अकेले बैठना पड़ेगा। अकेले बैठ के तुम्हें सोचना पड़ेगा कि जो तुम्हारी एग्जिस्टेंस है वो किस लिए है। द मोमेंट यू फाइंड दैट दिस इज द रीज़न फॉर योर एग्जिस्टेंस, तो एक तरीके से तुम्हारा पाथ तो सीधा हो गया, और अब तुम उस पर चलने भी लगे हो। तुम्हारा 50% काम हो चुका है, 50% काम है उस चीज़ पे चलना। तो उसके बाद ये जो आड़े टेढ़े रास्ते हैं ना, उनको तुम एक एक करके ब्लॉक करना स्टार्ट कर सकते हो। पर अगर इंसान को पता ही नहीं है कि सही रास्ता क्या है, तो वो यार हर रास्ते पे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर जाएगा, फिर वापस आएगा, जब तक वो सही रास्ते पे ना चला जाए। एंड दैट इज़ अ फकिंग लाइक बहुत गंदा प्रोसेस होता है वो, और बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, और कई साल लग जाते हैं लोगों को रियलाइज़ करने में कि वो कितना गलत काम कर रहे थे। इफ़ यू आर इन योर अर्ली टीन्स और अर्ली 20s, ये बहुत सही है कि तुम हमें, मतलब आई एम ऑल्सो इन माई अर्ली 20s, तो कितना अच्छा है कि हमें अभी ही पता चल जाए कि हमारा जो सही रास्ता है वो क्या है, ताकि हमें हर गलत रास्ते पर चल के वापस ना आना पड़े कि हम गलत कर रहे थे या सही कर रहे थे। तो ये चीज़ तुम ना नोफैप के ज़रिए सीख सकते हो भाई। ये चीज़ ना तुम्हें नोफैप बताती है। करा कैसे जाए लेकिन अब इसको, किसी भी आदत को, कोई भी हैबिट है जिस पे तुमने अपनी पैटर्न्स बिल्ड कर ली हैं, जैसे कि मैंने वो बात करी सोने से पहले फैप करने वाली, या सुबह उठ के फैप करने वाली, या फिर जब हॉर्नी हुए अचानक से बहन कुछ भारी सा हो गया हमारे साथ तब फैप करने वाली, या बहुत स्ट्रेस आ रहा है तब फैप करने वाली, ताकि स्ट्रेस रिलीज़ हो जाए। ये जो पैटर्न्स हमारे शरीर ने अडेप्ट कर लिए हैं हमारी माइंड के साथ, क्योंकि माइंड में तुमने उसको ये बात बताई, और फिर माइंड ने पूरे शरीर को वो बात बताई, और वो पैटर्न डेवलप हो चुका है इंसान का कि अब वो यही करेगा। तो इसे रोका कैसे जाए? ये धीरे धीरे रोकेगा, और इसे रोकने का एक तरीका है कि तुम इन चीज़ों को रिप्लेस करना स्टार्ट कर दो। जब स्ट्रेस हो तो मुठ ना मारने के बजाय तुम अकेले में बैठकर मेडिटेशन कर लो, या जर्नलिंग कर लो उस स्ट्रेस हो रही सिचुएशन के ऊपर। एक किताब और पन्ना निकालो, कुछ भी निकालो, नोटबुक निकालो, पेन पकड़ो, पेंसिल पकड़ो, साला पत्थर कलम से लिखने लग जाओ वहाँ पे कि ये जो स्ट्रेस हो रहा है क्यों हो रहा है, मैं इससे कैसे कोप अप कर सकता हूँ। और मुठ मारना इज़ नॉट द सॉल्यूशन, बट जब तुम जर्नलिंग करोगे तब तुम्हें ज़रूर उस स्ट्रेस का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो तुम फेस कर रहे हो इस वक्त। समझ में आई बात? पैटर्न्स अपने बदलने पड़ते हैं धीरे धीरे इंसान को। जैसे अब रात में नींद नहीं आती है, और रात में नींद आने से पहले मुठ मारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। भाई क्या कर सकते हो उस जगह पे? उस जगह पे तुम ये कर सकते हो, तुम पूरा दिन इतनी मेहनत करो कि जब रात में तुम बिस्तर पे पड़ो ना, तो तुम्हारा दिमाग ऐसे घूमे ना, या तुम्हारे दिमाग में ऐसा ना हो यार बहन आज तो कुछ किया ही नहीं, तो चलो मुट्ठी मार आते हैं। ये होता था यार मेरे साथ, तभी तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। हो सकता है तुम ये चीज़ ना फेस कर रहे हो, बट तुम्हारे साइड वाला, बाजू वाला इंसान फेस कर रहा हो यार। और अगर तुम फेस कर रहे हो तो मैं तुम्हें ये बात बताना चाहूँगा कि तुम पूरे दिन में कुछ ऐसा काम करो
कुछ इतना ज़्यादा काम करो कि जब तुम रात में बिस्तर पे पढ़ो ना, तो तुम्हारा दिमाग ये ना सोचे कि आज तो कुछ किया ही नहीं, या आज जो ड्राइव थी तुम्हारे अंदर वो तुमने वेस्ट कर दी है। तो मतलब वो ड्राइव जो है वो अभी भी अंदर पड़ी हुई है, तो उसको निकाल आते हैं फैपिंग करके। ऐसा मत सोचो, ऐसा सोचो कि ये जो ड्राइव है ना, इसका मैंने सही इस्तेमाल किया, और जब मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूँ तो वो ड्राइव बची ही नहीं है। अब मैं और ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं थक गया हूँ, तो अब मेरे को सोने दो चुपचाप। तब जाके ये वाली प्रॉब्लम ख़त्म होगी। तो तुम्हें अपने पैटर्न्स, अपने हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। कोई भी आदत इंसान, मतलब एक होता है ना कि इंसान आदत में पड़ गया। देखो, अगर किसी इंसान को सिगरेट पीने की आदत है और उसका एक टाइम फ्रेम है कि वो इतने लाइक खाना खाने के बाद वो जाके सिगरेट पी के आता है, अगर वो उस चीज़ को रिप्लेस नहीं करेगा ना, तो वो जाके कर ही लेगा वो काम। ये किसी भी हैबिट को हम उठा के देख ले, कोई भी बंदा अगर तुम्हें बोलेगा ना हैबिट्स को छोड़ने के लिए, हैबिट्स कभी छूटती नहीं है यार। हैबिट्स हमेशा रिप्लेस होती हैं, हमेशा रिप्लेस होती हैं। क्योंकि अगर हैबिट छूट गई तो तुम खाली बैठे हो, और अगर तुम खाली बैठे हो तो गलत काम ही होगा। समझ रहे हो मेरी बात? आई होप तुम समझ रहे हो यार, आई होप तुम समझ रहे हो, क्योंकि ये ज़रूरी है समझना। बहुत देर बाद ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं। मेरे को बहुत टाइम लग रहा है ये सारी चीज़ों को समझते हुए और करते हुए, और खुद फॉलो करने में। मतलब ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसको खुद के ऊपर लागू करने में मेरे को बहुत समय लगा और लग रहा है, और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इस चीज़ को लेकर। बट आई एम श्योर एंड आई एम प्रीटी मच कॉन्फिडेंट कि मैं ये चीज़ एक दिन मतलब खुद को पूरी तरीके से एक आइडियल इंसान के रूप में ढाल लूँगा। ठीक है, और क्या बात करें बताओ? स्ट्रीक बनाने के ऊपर हमने बात कर ली। फैपिंग जब होती है तब क्या करता है इंसान? चलो मैं तुम्हें मेरे स्ट्रगल्स के बारे में बताता हूँ। अभी जैसे मेरे को बिंज ईटिंग की एक आदत लगी, जिसमें ना मतलब एंग्जाइटी और बाकी चीज़ों से डील करने के लिए ना हम इंसान कुछ ना कुछ ठूसते रहते हैं अपने मुंह के अंदर। और मैं उस चीज़ को पता है अब जाके समझाऊँ कि मैं एक तरीके से ना खुद को पनिश कर रहा था फैपिंग की वजह से। मैं बताता हूँ कैसे। जब भी मैं फैप कर लेता था, या जब भी मैं कुछ मतलब लाइक पॉर्न देख लिया फिर फैप कराया, तो उसके बाद जो गिल्ट होता है ना, वो गिल्ट तुम्हारे, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरा सही रास्ता था और मुझे सही रास्ते पे चलना था, बट मैं गलत रास्तों पे निकल गया, मैं इधर चला गया उधर चला गया। तो जो गिल्ट हो रहा था ना तुम्हारे अंदर, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें गाली दे रहा था कि बेंचो ये क्या कर दिया तूने, ऐसा करना नहीं था तुझे। तो तब एक ही रास्ता बचता है कि तुम खुद को सेफ फील करो अपने अंदर ही। और वो सेफनेस फील करने के लिए, खुद को सुरक्षित फील करने के लिए कई बार बहुत सारे इंसान क्या करते हैं कि वो या तो सिगरेट या कुछ मतलब ऐसा पदार्थ करते हैं जिसकी वजह से उनका दिमाग शांत हो जाए। आई यूज्ड टू डू कि मैं भर भर के कुछ खा लेता था, मतलब इतना खाता था कि फिर मेरा पेट फुल हो जाए और मैं सेफ फील करूँ। ये होता है यार, एक तरीके का ये होता है, अगर तुम नहीं रिलेट कर पा रहे हो, बट दिस हैपेंस। ये केस स्टडीज़ में भी प्रूवन है कि कई बार इंसान खुद को मतलब सेफ फील कराने में बहुत सारी चीज़ें खाने लग जाता है, लाइक चॉकलेट खा लिया, जंक फूड खा लिया, जो बहुत टेस्टी होते हैं। तो इंसान का जो दिमाग है ना, उसमें कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो उसको आराम फील करवाते हैं। ऐसा भी होता था। तो जो फैपिंग है उसके गिल्ट से कैसे बचा जाए? अगर तुमने अभी फैप किया और तुम उसके बाद ये वीडियो देख रहे हो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा कि भाई गिल्ट ना फील करना। कर लिया फैप, कोई नहीं, खुश हो, नहीं हो खुश, कोई बात नहीं, गिल्ट फील नहीं करना है तुम्हें। आई टेल यू द रीज़न। अगर तुम गिल्ट फील करोगे तो तुम दोबारा फैपिंग करोगे। और गिल्ट कैसे फील ना किया जाए वो ये है कि इस चीज़ को एज अ सबक ले लो कि ठीक है, मेरे ये पैटर्न थे, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड अ पैटर्न कि मैंने इस टाइम पे फैप किया है, तो ये जो समय है, इस समय पे मुझे कुछ और आदत डालनी पड़ेगी। टेक इट एज अ लेसन। ये तुम्हारी जर्नी को दोबारा लाइक तुम अच्छा खासा जर्नी जा रही थी और फिर तुमने फैप कर दिया, तुम दोबारा जीरो पे आ गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये पहचो तो नहीं क्या होता है कि मैं स्ट्रीक बना रहा था, मैं 10 दिन करा, 10 दिन के बाद मेरी स्ट्रीक टूट गई तो अब मैं दोबारा डे 0 पे। नहीं यार, तुमने 10 दिन खुद को कंट्रोल किया है। वो जो 10 दिन में तुम्हारी विल पावर बनी है ना, वो विल पावर को ख़त्म मत करना। वो जो विल पावर है ना, उसका सही उपयोग करना। खुद को अब चैलेंज दो, खुद के फेलियर से सीखो। अगर तुम 10 दिन स्ट्रीक बना पाए हो तो तुम्हारे अंदर ताकत है कि तुम 100 दिन भी कर पाओ यार। अब एक और चीज़ है कि जब हम स्ट्रीक करने पे जाते हैं तो ना एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, और ये चीज़ भी मैं बहुत लेट समझा, पर अब मैं समझ गया हूँ कि अगर तुम नो फैप के बारे में ही सोचते रहोगे, अगर तुम दिन भर यूट्यूब पे नो फैप ही सर्च करते रहोगे कि यार और जा रही है अब नो फैप, चलो भाई तुम फैपिंग कर दोगे। जो हमारा दिमाग है ना, उस पर काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि जो चीज़ें तुम सोचते हो, जो चीज़ें तुम बोलते हो, वो चीज़ें तुम अट्रैक्ट करते हो। ये सच बात है। तुम्हारा दिमाग इस हिसाब से काम करता है कि जो चीज़ें तुम बोल रहे हो वही चीज़ें तुम अट्रैक्ट भी करो। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर तुम नो फैप बोल रहे हो कि मुझे नहीं हिलाना नहीं हिलाना नहीं हिलाना, तो ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हिलाओगे, बल्कि इसका उल्टा हो जाएगा कि तुम हिला दोगे। पता है क्यों?
क्योंकि दिमाग ये नहीं जान पाता कि उसे सही काम क्या है और गलत काम क्या है। वो सिर्फ काम जानता है कि नहीं हिलाना, नहीं हिलाना, नहीं हिलाना। तो उसके अंदर नहीं हिलाना में हिलाना शब्द भी आ रहा है तो तुम हिला ही दोगे यार, ऐसा होता है। तो तुम्हें इस वर्ड को पता है किस चीज़ से रिप्लेस करना है कि मुझे अच्छा काम करना है, मुझे जर्नलिंग करनी है, मुझे 2 घंटा जिम जाना है, मुझे 3 घंटा दौड़ने जाना है। मतलब 3 घंटा तो ज़्यादा हो गया, मुझे 15 मिनट दौड़ने जाना है। और कुछ ऐसी चीज़ों के साथ रिप्लेस करो जो जो तुम सच में अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करना चाहते हो। यार मुझे पैसे कमाने हैं तो मैं इस चीज़ को करूँ कैसे, मुझे पैसे कमाने हैं तो अब मैं पूरा टाइम मेरे दिमाग में ये नहीं सोचूंगा कि यार मैं फैपिंग नो फैप करूँ, नो फैप करूँ, नो फैप करूँ। मैं उल्टा ये सोचूंगा कि what business should I start, how do I start my business, how do I get into some kind of job, how to land into some services that would pay me a lot of money, जो मैं कमाना चाहता हूँ। इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा। और क्या बात करें। I thought I had a lot of things to do, but a lot of things to say, but I think मैं काफ़ी चीज़ें बता रहा हूँ तुम्हें, जैसे जैसे मेरे को ध्यान में आएगा मैं तुम्हें बताता जाऊँगा। यार इंसान ना बहुत लो फील करता है कई बार अपनी ज़िंदगी में, इसलिए भी वो फैप करता है। मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। कई बार क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में ना इतना लो फील कर रहे होते हैं कि हमारे पास ना खुश होने का कोई कारण नहीं होता। और हमारे पास खुश होने का कारण इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने कुछ घंटा नहीं उखाड़ा अपनी ज़िंदगी में, हमने ना कोई अच्छा काम किया। हमारे अंदर जो मैंने जैसे वो ड्राइव की बात करी थी, वो विल पावर की बात करी थी, जो हमने महान लोगों की बात करी थी, फ्रीडम फाइटर्स और वगैरह वगैरह। तो जब हम ये नो फैप पे होते हैं तो कई बार ना बहुत लो फील करता है इंसान कि यार वो कुछ कर नहीं रहा ढंग का, और वो ढंग का ना करने की वजह से इंसान खुद को बहुत ज़्यादा लो फील करता है। और लो फील करने से वो खुशी में आने के लिए कि यार उसको अच्छा लगे वो पॉन देखता है। वो कहता है यार मैं बस थोड़ा सा पॉन देखूंगा और उसके बाद मैं वापस अपने काम पे आ जाऊँगा। बट वो कभी आ नहीं पाता काम पे वापस। तुम्हें लगता है कि तुम काम पे वापस आ गए, बट वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो गई है कि ये इंसान पॉन देखेगा और फिर रिलैप्स भी कर देगा। ऐसा हो जाता है। जब भी खुद लो फील करो ना तो कभी भी ना इसका ज़रिया मत लेना कि तुम्हें खुश होने के लिए ना कुछ एक्सटर्नल चीज़ें लगती हैं। थोड़ा फिलोसफिकल बातें करूँगा नो फैप से हट के, कि जब भी तुम लो फील करो तो तुम्हें ऐसे नहीं सोचना कि तुम मतलब तुम्हें खुश होने के लिए एक्सटर्नल चीज़ों की ज़रूरत है। लाइक आई गिव यू एग्जांपल कि बहुत बंदों को ऐसा लगता है कि यार वो लोन अकेले है ना, तो अगर उनके पास कुछ दोस्त होते हैं, अगर उनके पास बंदी होती है, अगर उनके पास बड़ा बंगला होता है, बड़ी गाड़ी होती है, तो वो खुश फील करते हैं। नहीं है यार ऐसा। नहीं, मेरे पास बंगला और गाड़ी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ आई यूज़ टू थिंक ऑफ दैट ओनली। क्योंकि ये सब चीज़ें अब जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ, ग्रो कर रहा हूँ, अपने अराउंड सर्कल अपने सर्कल में देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो हम लोगों को लगता है कि हमें अगर एक्सटर्नल हैप्पीनेस मिलेगी तो हम इंटरनली खुश हो पाएंगे। ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें इंटरनली खुश होना है ना तो वो इंटरनल हैप्पीनेस अंदर से ही निकल के आनी चाहिए, और अंदर से तब निकल के आएगी जब तुम खुद उस पर काम करोगे। और उस पर काम पता कैसे किया जाता है? ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। ग्रेटफुल रह के कुछ चीज़ों के लिए जो तुम्हारी ज़िंदगी में हुई, ग्रेटफुल उन चीज़ों के लिए भी जो तुम्हारे साथ गलत हुई, जो तुम्हारे साथ बुरी हुई, उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल रह के खुद को ये बोल के कि हाँ यार हुआ मेरे साथ तो क्या हुआ, मैंने इस चीज़ से ये सीखा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ ताकि मैं जो इंसान बनना चाहता था वो बन सका। ऐसी चीज़ें खुद को बोल कर, बिकॉज आई सेड टू यू कि हमारा माइंड वही चीज़ें अट्रैक्ट करता है जो हम दिमाग में सोचते हैं, जो हम बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। और नोफैप को एक जॉब की तरह लेकर मत चलो कि तुम्हें दिन भर नोफैप के बारे में ही सोचना है और नोफैप ही करना है। जब मैं स्ट्रीक पे था ना, अपनी 40 दिन की स्ट्रीक, 45 डेज़ की स्ट्रीक, मैंने नोफैप का एग्जिस्टेंस भूल गया था कि नोफैप नाम की कोई चीज़ होती है। उसको मैंने अपने मतलब डेली लाइफस्टाइल में ढाल लिया था। मेरे हैबिट्स चेंज हो गए थे, मेरे पैटर्न्स चेंज हो गए थे, और मैं सोच नहीं रहा था कि मैं नोफैप कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। मैं बस ये था कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये मेरा पर्पस है, ये मेरी जॉब है, ये मेरी पढ़ाई है, और इसको मुझे करना है और मैं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ना नोफैप नाम का जो ये टर्म है ये था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। स्टार्टिंग में जो स्टार्ट कर रहे हैं लोग, उनके लिए मुश्किल हो सकता है कि ऐसा करना, बट जो लोग थोड़ा बहुत नोफैप के बारे में जानते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि तुम्हें नोफैप की एग्जिस्टेंस भूल कर इसको एज ए लाइफस्टाइल लेना पड़ेगा कि मेरी लाइफ क्या है। मेरी लाइफ है कि मैं अपना काम करूँ,
मैं अपनी बेहतरी के लिए काम करूँ, मैं जिम जाऊँ, मैं मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करूँ, मैं जर्नलिंग करूँ, मैं ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करूँ, मैं इंटरनल हैप्पीनेस ढूंढूँ, मैं मेडिटेशन करूँ ताकि मेरा जो दिमाग है वो जब रात में आवाज़ करता है वो शांत हो सके, मैं ढंग से सो सकूँ, मैं खुद को इतना थका दूँ कि मेरे को आराम से नींद आए। ये जो ड्राइव मेरे अंदर बनती है मैं इसका कुछ सदुपयोग करूँ, कुछ यूज़फुल काम में डालूँ, तब जाकर तुम नोफैप को एक तरीके से अच्छे से अपने लाइफस्टाइल में ढाल पाओगे। और अगर तुम ये याद करोगे ना अपने दिन में, यार नोफैप पे हूँ मैं तो नोफैप पे हूँ, मैं तो नोफैप कर रहा हूँ, मैं तो नोफैप पर हूँ, भाई फैपिंग कर दोगे यार, फैपिंग कर दोगे। पर्सनल उससे बता रहा हूँ, मेरे साथ क्या हुआ ना, अभी जब ये नो नट नवंबर आया था, मैंने क्यों नो नट नवंबर में वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैटर नहीं करता भाई कि नवंबर आया या दिसंबर आया या फिर जनवरी है अक्टूबर है, मैटर नहीं करता, ये मेरी लाइफस्टाइल है। और मुझे पता था कि अगर मैं नो नट नवंबर में वीडियो बनाऊंगा ना तो मैं जैसे ना तैसे अपने दिमाग में ना ये चीज़ सोचूंगा कि यार मैं तो नो फैप पे हूँ, नो नट नवंबर पे चलो वीडियो बनाते हैं, व्यूज़ मिलेंगे, लौड़ा लहसुन। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं इस चीज़ में जाऊँगा तो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस को ये चीज़ पता लग जाएगी कि अच्छा नो फैप, अच्छा मतलब पॉन नहीं देखनी, पर वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता, वो केवल वर्ड्स पकड़ता है, अच्छा पॉन, तो जैसे ना तैसे करके पॉन पे ले ही आता है। एंड ये हुआ मेरे साथ। मेरा रिलैप्स हुआ था नवंबर में, मिड नवंबर, मेरे को डेट नहीं याद आ रही अभी, और वो इस वजह से हुआ था कि किसी बंदे ने मेरे को कमेंट किया था तो मेरे यूट्यूब नोटिफिकेशन पे आया कि ब्रो ऐसे ऐसे, और तब मेरे को अचानक से ध्यान आया कि अच्छा यार नो नट नवंबर चल रहा है और फैपिंग और ये इन सब चीज़ों को लेकर, और फिर इवेंचुअली पता नहीं कुछ हुआ और मैंने फैप कर दिया। वेरी सैड, कोई बात नहीं, किया तो किया, आगे तो बढ़ गए ना, अब नहीं कर रहे ना, अब करेंगे भी नहीं ना, अब ध्यान रखेंगे इस चीज़ का कि भाई ये मेरी जॉब नहीं है नोफैप, ये मेरी लाइफस्टाइल है, मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही जीता हूँ, मैं सही काम ही करता हूँ, जो मेरा पर्पस है मैं उसके लिए ही काम करता हूँ। तब जाके ग्रोथ हो पाएगी बंदे की, तब जाके बंदा समझ पाएगा कि अच्छा क्या सही है क्या गलत, कैसे ये पॉर्न एडिक्शन की आदत छूटेगी, तब जाके बंदा समझ पाता है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो जो मैंने बताने की कोशिश करी है, और अगर तुम्हें सच में समझ में आया और तुम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखना, और अगर तुम्हें सही लगे, अगर तुम्हें लगे कि हाँ ये चीज़ फ़ायदेमंद है, तो इस वीडियो पे वापस आके एक लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना, और मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ ये चीज़ काम करी, ये जो मैंने यहाँ पे रेंट आउट किया, ये जो मैंने यहाँ पे बोला, ये किसी फ़ायदे का था, और नहीं है फ़ायदे का तो भी बता देना, थोड़ा डीमोटिवेटेड ही फील कर लेंगे यार, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वी आर कूल। So thank you guys for watching this video, and subscribe to it if you have watched till end, and please try what all I have said into this video, because it is going to help you in lot of ways, not only in nofap but life के और भी अलग अलग aspects में ये तुम्हारी help करेगा। तो I hope I was useful to you. Please like this video so that the YouTube algorithm makes this video reach out to the perfect audience, जो बंदे तो हमारी तरह ही, तुम्हारी तरह ही, मेरी तरह इन सब चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस वीडियो का एक सही इस्तेमाल कर सके और वो भी अपनी ज़िंदगी बदल सके। एंड फाइंड योर पर्पस ब्रो, फाइंड योर पर्पस, बिकॉज पर्पस होना ज़िंदगी में बहुत आसान बना देता है चीज़ों को, और जिस इंसान को पर्पस नहीं पता वो भटकता ही रहेगा, और अभी अगर तुम्हें अपना पर्पस नहीं पता तो कोई बात नहीं, तुम ढूंढ सकते हो यार, तुम ढूंढ सकते हो अपना पर्पस। बैठो खुद के साथ अकेले, जिस तरीके से ऐसे किसी अकेली जगह पे, शांत जगह पे जाके, या कहीं अकेले रूम में भी बैठ के तुम ढूंढ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि तुम्हें बाहर ही आना है और बकचोदी करनी है, तुम अकेले रूम पे बैठ के भी अपना पर्पस ढूंढ सकते हो, बट उसे ढूंढो, थोड़ा समय लगेगा ढूंढने में, हो सकता है तुम कोई टेम्प्रेरी पर्पस ही उठा लो, ज़रूरी नहीं है कि एक परमानेंट पर्पस ही चाहिए, एक टेम्प्रेरी पर्पस ले लो, जो तुम्हारी वो जो पर्पस तुम चुनो, चाहे वो टेम्प्रेरी हो, पर वो पर्पस ऐसा होना चाहिए कि वो ये जो तुम्हारी ड्राइव है, जो विल है, जो बनती है और जिसे हम बर्बाद कर देते हैं फैपिंग के थ्रू, वो ना करें हम उस टेम्प्रेरी पर्पस पे लगाएं, और जब हम वो टेम्प्रेरी पर्पस अचीव कर लें तब हम एक और टेम्प्रेरी पर्पस बनाएं और तब हम उसको अचीव करें, या फिर एक लंबा पर्पस बनाओ, जो करना है करो, बस इस वीडियो को लाइक कर देना।